नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आइए हम लोग समांतर श्रेणी की संख्याओं के वर्गों का योग करना सीख रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देखिए इस प्रकार का प्रश्न है। 1 2 3 फिर ऐसे चला है 30, फिर 31, 30, 29, फिर यहाँ तक 1 तक आया है। का मान ज्ञात करना है, तो का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे इसका मान देखिए ज्ञात करते हैं। हम लोग जानते हैं ये जो प्रथम प्राकृत संख्याएं हैं, तो प्रथम प्राकृत संख्याएं जो दी गई हैं यहाँ से 30 तक और फिर 31 तक ये हैं, फिर 30 तो उल्टी यानी कि 29, फिर 28, फिर 27, 26, 25 ऐसे चलेगा, 1 तक इधर है। इसका योग हमको निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए ये जो सवाल है इस तरीके का, तो 1 से 30 तक की जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का योग हम लोग निकालते हैं, 1 से 30 तक की यहाँ तक। फिर उसके बाद में यहाँ से फिर यही स्टार्ट है 30 से 31 तक ये वाला। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, देखिए चलिए हम लोग 1 और 2 प्लस 3 ऐसे करके कहाँ तक 30 तक इन संख्याओं का, और फिर यहाँ पर दिया गया है 31, फिर यहाँ से चालू है 30 और फिर कितना है 29 होगा, फिर 28 होगा, फिर ऐसे चलेगा, कितना चल रहा है इधर +3 +2 +1। ये जो पार्ट है ये वाला, यहाँ से ये वाला पार्ट, यही पार्ट है ये। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, देखिए 1 से हम लोग 30 तक की संख्याओं का योग निकालते हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग हम लोग निकालना जानते हैं। यहाँ पर n क्या है, 30 है, तो 30 हो जाएगा, यानी कि सूत्र कौन सा लग जाएगा, देखिए ये इतने का हम लोग क्या निकालते हैं, सूत्र होता है हम लोग, हमारे पास क्या होता है n और n + 1/2 ये वाला। तो इतने में हम लोग लगा लेते हैं। क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा n की जगह पर 30 हो जाएगा, और +30 और 1 31/2 और +31 ये वाला। फिर उसके बाद में फिर यही है, तो फिर यही हो जाएगा, तो 30 और 30 + 1/2। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। ये 30 से काट देते हैं, 15 आ जाएगा। यहाँ पर भी काट देते हैं 2 से, ये 15 आ जाएगा। तो 15 × 31 और +31 और प्लस कितना है 15 × 31, ये हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर पूरे से 31 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है 15 + 1 और ये 15 और 15 कितना हो जाएगा, यानी कि ये 31 × 15, 15 30 और 1 31, यानी 31 की गुणा जो है वो इसका मान होगा। तो 31 की गुणा कितना हो जाएगा, तो हम लोग कर लेते हैं 31 और 31 की गुणा करिए तो कितना आएगा, ये 3 × 3 और 3 × 3 9, कितना हो गया 1 6 961, कितना आया 961 आया है। कितना आ रहा है 961। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिया गया है कि 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। तो 1 से 12 तक माने कि 1 का वर्ग +2 का वर्ग +3 का वर्ग, ऐसे चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे 12 तक की संख्याओं का वर्गों का जो योग है हमको योग निकालना है 12 तक। तो इसका सूत्र वही लग जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि संख्याएं जो है इसमें 12 हैं, तो क्या हो जाएगा, योग का सूत्र जो होता है हम लोग जानते हैं कितना है n और n + 1 और 2n + 1/6, ये वर्गों का योग का सूत्र है। तब क्या आएगा हमारे पास, देखिए n कितना है, यानी कि 12 है, और फिर 12 + 1 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 + 1 वो वाला, ठीक है, ये आएगा 6 दूनी 12, 1 कट गया, तो क्या आया 2 × 12 और 1 13, फिर आएगा 12 24 और 1 25, ठीक है, ये हो गया। इसको कर लेते हैं तो कितना आएगा, देखिए 25, इसको करते 25 दूना 50 हो जाएगा, ये गुणा थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। अब 5 जीरो लगा लेते हैं, 5 थे 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 से कम 5 और 1 कितना हो गया 650 आ गया है। ये ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा, 650 इसका उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। अब देखिए 3 से पूछा गया है, तो 1 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे चलेंगे, और 18 तक
योग निकालेंगे। हमको इतना पूछा गया है, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का 4 हो जाएगा, प्लस इसका हम लोग निकाल लेते। तो इसका क्या निकलेगा, अब देखिए हमारे पास क्या है 3 से 18, तो इसका मतलब यह है हम लोग सूत्र क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर संख्या क्या है 18 है, ठीक। अब हम लोग वर्गों का योग का सूत्र लगा देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, योग हमारा n और n+1 2n+1 बटे 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये है n 18 और 18 और 1 19 हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, 18 और 1 19 और फिर गुणा में, तो 19 ये 18 दूनी 36 और 1 37 हो जाएगा। और हमारे पास नीचे क्या है 6 है, 6 6 3 18, ये कट गया। अब देखते हैं कितना आता है, तो हमारे पास आएगा ये 3 की गुणा 19 से और फिर 37 से इसकी गुणा हो जाएगी, ठीक है। आप देखते हैं इसकी गुणा करके कितना आता है, तो ये गुणा कर लेते हैं हम लोग, 37 को 19 से करते हैं, कितना आएगा 9 7 63 का 3 हासिल लगा 6 और 9 3 27 और 6 27 और 6 33 और 1 7 7 1 3 3, ये 3 और ये 7 10 7 का ये 730 में 3 से गुणा करते हैं 703 में, तो 3 3 9 3 7 21 इतना। और इसमें से देखिए ये वाला जो हमारा इतना नहीं है, तो इतना क्या है, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का 4 होगा, यानी कि 4 और 1 5 इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2104, ठीक है। क्योंकि ये हमको इतना चाहिए है लेकिन हम लोगों ने पूरा निकाला है, इसलिए इसको घटाना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या आया है 2104 आया है, तो 2104 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2104, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ती है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य हैं। देखिए 100 से लेकर के 200 के बीच की जितनी संख्याएं हैं उनमें जो वो संख्याएं जो 12 से विभाज्य हों, कितने से 12 से विभाज्य हों, यानी कि 12 से विभाजित हो रही हों, 12 से कट जा रही हों, उन संख्याओं का हमको क्या करना है, कितनी संख्याएं बीच सभी संख्याओं का योग निकालना, उन सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो देखिए 12 से कटने वाली हम लोग इसको 12 से भाग देते हैं। इस पहले क्या करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ से और लास्ट की संख्या निकालते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं 12 से, तो कितना आएगा 12 8 96, तो 12 8 96 नहीं बल्कि ज़्यादा आना चाहिए हमारे पास। अगली संख्या क्या है 96, तो 12 8 96 और 12 नेमा 108, तो 96 तो कम है, तो 96 हम नहीं लेंगे, क्योंकि 12 8 96 100 से कम है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें तो शामिल नहीं है, 100 से ऊपर लेना है, तो 12 नेमा 108 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसमें फिर 12 नेमा 108 हो जाएगी, 12 दशावन 120 हो जाएगी, फिर ऐसे चलेंगे, ठीक है। ये संख्या हमको मिलेंगी और यहाँ पर 12 से आप भाग करिए, कितना बचेगा, देखिए 200 से कम ही लेना है, तो हम लोग करेंगे इसको 12 से भाग करते हैं, 12 कम 12 8 बचे और 8 हुए, तो 12 से भाग करेंगे, इस तरह 80 हुआ, कितना हुआ 8 बचे तो 80 हुआ, और 80 में इसको भाग करते 12 7 84 आता है, कितना आता है 12 7 84, तो ज़्यादा हो जाएगा, ये कम है। इसको हम लोग 12 से भाग करके देखते, 12 8 96, 12 ने में 108, अच्छा ये 200 है, ठीक है। कितना आएगा 12 से भाग करते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं, 12 से 200 को भाग कर लेते हैं, तो 200 को भाग करेंगे तो 12 कितना जाएगा 12 कम 12 और 8 बचे हैं, 0 उतारेंगे। अब हमारे पास जो है 12 से करिए तो कितना आना चाहिए, 12 3 24, 12 चौक 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 और 12 7 84 हो जाए, 12 छंग 72, यानी कि यहाँ पर जो है 72। अब कितना बचा है घटाते हैं तो 8, यानी कि इसमें से 8 कम कर दीजिए तो हमारे पास लास्ट की संख्या आ जाएगी। ये जो 8 बचता है शेष, ये नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो 200 में से हम लोग क्या करते हैं 8 घटा देते हैं, हमको पता लग जाएगा वो 12 से कटने वाली जो 200 से पहले की संख्या क्या है वो हमको पता लग जाएगी, यानी 12 से कटने वाली 200 से जस्ट पहले की संख्या क्या है वो हमको पता लग जाएगी इस तरीके से। तो घटाइए इसमें से, तो 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर
192 है। क्या है? 192 है। ठीक, 192, ये इसका लास्ट पद हो गया। ठीक है, अब जब 12 से भाग करने पर ये जो संख्या है अगली 200 है, ये अगली 200 है। मान लीजिए उससे पहले जो 12 से ये तो कटने से रही, तो इससे पहले जो 200 से पहले है वो इतनी संख्याएं हैं। पहली संख्या ये हो गई ए, और ये लास्ट पद हो गया हमारा एल। ठीक है, लास्ट पद क्या हो गया? एल हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, दो हमारे पास लास्ट पद है और पहला पद है। ठीक है, तो पहला पद है और अंतिम पद है, तो हमको पहले इसके पदों की संख्या निकाल लेते हैं कि पद कितने हैं इसमें। ठीक है, तो पदों की संख्या क्या होती है? संख्या कितने पद हैं इसमें, तो संख्या बराबर होता है L माइनस ए बटा डी प्लस 1। इससे हम सूत्र से निकाल लेते हैं। L हमारे पास है 192, पहला पद कितना है? 108 है, और डिफरेंस इनका कितना आएगा? देखिए डिफरेंस 12 का चलेगा इसमें, और इसमें आप देखिएगा 12 का चल रहा है, तो 12 का डिफरेंस यानी अंतर जो है वो 12 का है, और प्लस 1 कर देंगे तो इसको घटाते हैं तो ये 12 में से हट जाएगा 4, और ये 18 में से 10 गया 8 बचा, फिर ये 12 है, और 12 सत्ते 84 प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 बराबर 8 संख्याएं हैं। वो कितनी संख्याएं हैं? इसके अंदर जो है वो 8 संख्याएं हैं, और 8 संख्याओं का योग हमको ये निकालना है। ठीक है, योग निकालने के लिए क्या करते हैं? सूत्र लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सूत्र लगाते हैं। योग निकालने के लिए सूत्र यहाँ लगा देते हैं, तो चलिए यहाँ लगा लेते हैं। अब क्या सूत्र होगा? ये जो संख्याएं मिली हैं ये समांतर श्रेणी की संख्याएं हैं, और हमारे पास सूत्र क्या होता है? जब लास्ट पद दिया हो तो n बटा 2 और a प्लस l। ठीक है, ये होता है योग का। ये योग में क्या हो जाएगा? n हमारे पास कितना आया है? 8 आया है, और बटे 2 हो जाएगा। a हमारे पास 108 है, और l कितना है? 192 है। ठीक, ये हो गया। अब ये 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 गुणा, अब इनका जोड़ करते हैं कितना आएगा? 192 को 8 से कितना हो जाएगा? 8 और ये 2 10 का 0 यहाँ कर लेते हैं। 192 और 108 को जोड़ते हैं, 10 का 0 हासिल लगा 1, ये 10 का 0, ये 300 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 300 हो जाएगा। तो 300 को गुणा करते हैं 4 से, 4 तियाँ 12, ये हो जाएगा हमारे पास 1200। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से इस सवालों को हल करेंगे। ठीक है, अंतिम पद हम लोग इस तरीके से ज्ञात करेंगे और पहला पद इस तरीके से ज्ञात करते हैं। चलिए इस तरह के अलग सवाल हैं, और सवाल है हमारे पास, वो देखते हैं। अगला है हमारे पास, देखिए यहाँ दिया गया है 50 और 100 दोनों को छोड़कर, 50 और 100 नहीं लेना है कि छोड़कर बीच की कितनी संख्याएं मौजूद हैं जिनमें अंक 5 है, और अंक 5 जो है वो 5 से भी बिल्कुल विभाज्य, माने कि 5 अंक वाली वो संख्या लेनी है जो 5 से विभाजित हो रही हों। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो 50 और हमारे पास दूसरा है 100, यानी कि इनके बीच की, इनको तो लेना नहीं है, ठीक, इनको नहीं लेना है, ऊपर कह दिया गया दोनों को छोड़कर इनके बीच की कौन सी होंगी। तो देखिए 5 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होंगी, इसके बाद 55 होगी, यानी कि ये कौन सी होगी? 55। ठीक है, 55 होगी। फिर उसके बाद में कौन सी होगी? 5 से विभाजित 60 हो जाएगी, लेकिन उसमें 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 55 नहीं 65 हो जाएगी। जिसके 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिनका इकाई का अंक जो है 5 या 0 होता है। ठीक है, लेकिन हमें 0 वाली नहीं लेनी है, यहाँ पर केवल 5 वाली लेनी है जिनका इकाई का अंक जो है वो 5 हो। ठीक है, वही 65 हो जाएगा, उसके बाद में 75 हो जाएगा, फिर 85 हो जाएगा, और फिर 95 हो जाएगा। ये संख्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये संख्या हमारे पास है। कहा गया है कितनी संख्याएं हैं ऐसी जो 5 से विभाजित है, तो ये भी 5 से विभाजित है, ये भी 5 से है, ये भी है और ये भी है, इनको तो छोड़ना ही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से विभाजित हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 3 से 60 तक कितनी संख्याएं विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य हैं। देखिए 5 से विभाजित वो संख्याएं लेनी है जो विषम संख्याएं हों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, हम लोग जानते हैं कि 5 से विभाजित होने वाली वही संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 या 5 हो।
इन दोनों में से हो, ठीक है। अब जीरो जो है वो तो विषम संख्या होगी नहीं जिसमें जीरो आएगा, ठीक है, वो तो सम संख्या होगी। तो विषम संख्या बचेगी 5 वाली, केवल जिसके इकाई का अंक जो है वो 5 है। अब देखिए यहाँ 3 दिया गया है, उसके बाद में 60 है हमारे पास, ये 60 है। अब कहा गया कितनी ऐसी संख्याएं हैं, तो 3 के बाद में क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, ठीक है, 3 के बाद में 5 आएगा, फिर 5 के बाद में 5 से विभाजित होने वाली जिसका इकाई का अंक जो है वो 5 हो, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा, फिर 25 आएगा, ठीक है, इस तरीके से चलेंगे, फिर 35 आएगा। तो इस तरीके से चलते रहेंगे। इस 60 से पहले क्या होगा, 55 होगा। 60 से पहले 55 है। अब देखिए इन संख्याओं में एक हमको पहला पद a मिल गया है और लास्ट का पद जो है वो l मिल गया है, ठीक, ये अंतिम पद है। तो हम लोग संख्या निकालते, तो संख्या n निकाल लेते हैं। कितनी संख्याएं हैं, तो l माइनस a बटा डी होता है और प्लस 1 होता है, ठीक। तो l माने कि लास्ट का पद कितना है, 55 है, और पहला पद क्या है, 5 है। इनके बीच का अंतर देखिए, 10 का अंतर चल रहा है। इन सब में क्या है, 10 का अंतर है, यानी डी हमारे पास क्या है, 10 है। जो अंतर है इन संख्याओं में वो 10 का है। तो 10 इसके बटे में आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए 55 में से 5 जाएगा तो 50 बचेगा, बटे 10 है, प्लस 1 है। अब इसको करते हैं तो क्या आएगा, ये 5 आएगा और प्लस 1 आएगा, यानी कि 5 और 1 6 आ जाएगा। वो कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर दिया गया है 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। यहाँ पर पूछा गया है 300 से लेकर के कहाँ तक, 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 300, इसको 7 से हम लोग भाग करते पहले, तो देखते कितना जाएगा। 7 से भाग करते हैं तो 300 को, इसके अगली संख्या हमको मिल जाएगी जो 7 से विभाजित होगी, ठीक है। 300 के बाद तो हम लोग 300 से इसको भाग करते हैं, तो 3 7 21 3 28 24 3 नेम 27 3 नेम नहीं 7 से करना है, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 कर देते, 2 बचेगा, 20 आ गया। अब 7 का पहाड़ा पड़े तो 7 तियां 21, यानी कि यहाँ पर क्या है, 21 होता तो ये कट जाता, यानी कि इसमें से एक जो बचता है, यानी एक और इसमें जोड़ना चाहिए था हमको इसमें, तो हमारे पास जो है वो 7 से कटने वाली संख्या आ जाती है, यानी कि 300 में 1 जोड़ दें, ठीक है। 1 कम पड़ रहा है 20 में, 7 का पहाड़ा 3 बार जा रहा है, 20 आ रहा है, लेकिन 7 या 21, यानी कि 1 अगर यहाँ पर और होता, ये 300 ना होकर के 301 होता, ठीक। अब 300 अगली संख्या क्या है, 301 है। अब इसमें हम लोग 7 जोड़ देते, तो 301 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा। फिर 7 जोड़ेंगे तो 315 हो जाएगी। और ऐसे ही चलेंगे तो हम इसमें कौन सी मिलेगी, 1000 से पहले कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 7 से कट जाएगी, न विभाज्य हो। तो 7 से इसको भाग करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 7 से इसको भाग करते हैं तो 7 का पहाड़ा 1 बार जाएगा, 7 एकम 7, और ये बचा है 3, फिर 0 उतारा, 7 चौक 28 तो 2 बचा। देखिए यहाँ पर 0 है। अब 0 है तो हमारे पास क्या है, 7, अब ज़्यादा नहीं लेना है तो कम लेना है, यानी कि 20 है, 20 ना होकर के कितना होना चाहिए था, 7 दूनी 14, 7 या 21 हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा, 1 जुड़ेगा नहीं। तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 14 होना चाहिए था 20 की जगह पे। तो 20 में से हम लोग क्या करते हैं, इसको 14 कैसे बनाएं, इसमें से 6 घटा दें। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 में से 6 घटा दीजिए, उससे पहले की संख्या हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 4 आएगा और ये 9 हो जाएगा, फिर ये भी 9 हो जाएगा, 994। तो ये संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होने वाली 1000 से पहले की जो संख्या है वो 994 होगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि 1000 को 7 से भाग करते हैं तो यहाँ पर हमको जब 20 मिलता है तो 20 ना होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए था, 20 से कोई कम संख्या होती जो 7 से विभाज्य होती, तो इसलिए उसमें 7 दूनी 14 होता है, तो 6 घटना चाहिए, यानी 6 अधिक आ रहा है, तो 6 हम लोग 1000 में से घटा देंगे। पर यहाँ ऐसा क्या है, यहाँ हम लोग जोड़ेंगे क्योंकि हमको 300 से आगे बढ़ना है, इसलिए हम लोग ज़्यादा लेते। देखिए यहाँ पर 20 में 1 जोड़ा था ताकि 7 या 21 हो जाए, ठीक है।
ये जो आगे बढ़ने तो अगली संख्या हमको मिल जाएगी, और उससे हमको पहली संख्या लेनी थी तो उसमें से कम यानी कि घटाना पड़ेगा, और यहाँ हमको अगली संख्या लेनी है तो उसमें हम जोड़ के उसका भाज्य जो है प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको ये संख्याएं मिल गई, ठीक है, ये संख्याएं हमको मिल गई हैं। क्या मिला है हमको? पहली संख्या ए जो है वो 301 है और लास्ट की संख्या जो है वो 994 है। पूछा क्या है कितनी संख्याएं हैं, तो n यानी कि संख्या निकालनी है, तो l माइनस ए बटा डी प्लस 1 होता है। l कितना है? 994 है, और माइनस करेंगे 301 बटे कितना अंतर चल रहा है इनके बीच में, देखिए ये तो 7 से विभाजित है तो 7 का ही अंतर चलेगा, ठीक है, 7 का अंतर चल रहा है प्लस 1। अब देखिए यहाँ कितना बचता है, घटाएंगे 4 में से 1 जाएगा 3, और फिर ये 9 में से 0 का जाएगा 9, और 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। ये नीचे 7 है प्लस 1 है, 7 से इसको काट देते हैं तो कितना आएगा? 7 7 नेम 63, और फिर 6 बचेगा तो फिर 7 नेम 63 और प्लस का 1 है यानी कि 100 आ जाएगा। ये कितनी संख्याएं हैं? 100 हैं, यानी कि 300 से लेकर 1000 के बीच 100 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य है? 1 से लेकर के 700 के बीच में, तो 1 से लेकर के यानी कि 1 से 700 के बीच में कितनी संख्या ऐसी हैं जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 1 के बाद में तो 17 ही होगी अगली संख्या, फिर 17 दूनी 34 हो जाएगी, फिर 17 तिया 51 हो जाएगी, ऐसे चलेंगे कहाँ तक? फिर इससे पहले यानी 7 से पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है? तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 17 से 700 को भाग करते हैं, ठीक है, 17 से 700 को भाग करते हैं और देखते हैं 17 से करेंगे तो 17 चक्कू 68 हो जाएगा, यहाँ पर 68, तो ये 70 में से 68 जाएगा, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 का पहाड़ा पढ़े तो 7 एक कम 7 का नहीं 17 एक कम 17 होना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं लेना है। अब यहाँ पर 20 है, चूँकि अगर यहाँ पर 20 ना होकर के 17 होता तो हमारा पूरा ये विभाज्य हो जाता। तो कौन सी ऐसी संख्या बनेगी, यानी कि 20 में से 3 घटा दे 17 बचेगा, यानी कि 700 में से हम लोग क्या करें 3 घटा दें तो जो संख्या हमको मिलेगी वो पूर्ण तरीके से 17 से विभाज्य होगी। अब क्या देखिए यहाँ पर 10 यहाँ से दाई लेंगे, 10 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, और ये 7 में से 1 दहाई चली गई तो 6 बचेगा। तो हमारे पास कितना आया, लास्ट की संख्या जो आई है वो आई है 697, ठीक है, ये संख्या आई है। तो इसके बाद में ये अगली संख्या हमको माने कि 700 से पहले की जो संख्या है वो 697 संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए 17 यानी ये जो तो लास्ट का पद हो गया 697 और ये पहला पद हो गया 17, ठीक है, तो 17 हमारे पास पहला पद हो गया, माने कि ये जो हमारे पास हो गया है वो 17 हो गया, और L जो है वो लास्ट का पद जो है वो कितना है 697 है। हम लोग संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है n बराबर L माइनस ए बटा डी और प्लस में 1 होता है। डी क्या है, अंतर होता है इनके बीच में। देखिए इनके बीच में क्या अंतर चल रहा है, जो विभाज्य होगा 17 तो 17 का ही अंतर चल रहा है, 17 दूनी 34, यानी कि डी जो चल रहा है वो कितना है 17 है, ठीक। इसको हल करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कितना 697 माइनस का 17 बटे ये 17 और प्लस का 1। अब इसमें से घटा दीजिए, इसको कितना बचेगा हमारे पास, ये आएगा, इसको अलग करते हैं तो 17 घटाएंगे तो ये 7 में से 7 जाएगा 0, और उसके बाद में ये 8 बचेगा, फिर ये 680 बटे 17 और प्लस का 1 है, 17 चक्कू 68 यानी कि ये 40 आएगा, और प्लस का 1 बराबर 41, यानी कि कितनी संख्याएं होंगी 41 संख्याएं होंगी जो 17 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास दिया गया है यहाँ पर 1 से 10 तक दोनों को सम्मिलित करने वाली प्राकृत संख्याओं के घन का योग क्या है। देखिए प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो कितना होता है, बराबर n प्लस 1 बटे 2। इसका हम वर्ग कर दें पूरे का तो ये घनों का योग आ जाएगा।
n प्राकृत प्रथम, इसका क्या होगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, n कितना है तो 10 है, क्योंकि यहाँ पर 10 है संख्या 1 से लेकर के, तो 10 और ये 10 + 1 बटे 2 और पूरे का वर्ग कर देते हैं। तो कितना आएगा 10 की गुणा 11 से बटे 2 पूरे का वर्ग, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 यानी कि 11 और फिर इसका पूरा वर्ग यानी कि 11 पंजे 55 और 55 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 55 का वर्ग करते हैं यानी कि 55 की गुणा 55 से, तो कितना आता है देखिए कर लेते हैं। कितना आएगा 25 का 5 हासिल लगा 2, 55 25 2 27 और 5 यही इतना आएगा। फिर भी 5 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1 और ये 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 3 30 25। ऑप्शन आ रहा है हमारे पास बी वाला 30 25, ये उत्तर इसका हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न हल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 200 से लेकर के कितना 1000 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं पूछा गया है। तो कितनी संख्याएं हैं उनकी संख्या पूछी गई है। तो देखिए इसमें 200 इसको 7 से भाग करते पहले तो कितना बार जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग 7 से भाग कर लेते हैं इसको। तो 7 से भाग करते हैं तो कितना जाएगा 7 दूनी 14, ये 14 तो कितना 6 बचा, फिर यह 7 8 56। अगर यहाँ पर 60 ना होकर के 56 होता तो ये पूरा कट जाता है, यानी कि यहाँ पर कितना 56 बनाने के लिए 4 इसमें से घटाना पड़ेगा, लेकिन हमको घटाना नहीं है, अगली संख्या प्राप्त करनी है। तो 7 8 56 ना लेकर के 7 नेम 63 लेंगे, ये 60 नेम 63 लेंगे, यानी अगली संख्या जो है वो 63 होती तो हमारा ये कट जाता। तो यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं 200 में, तो कितना हो जाएगा 203 हो जाएगा। ये संख्या जो है वो 7 से विभाजित हो जाएगी। अगली क्या होगी तो 7 जोड़ के निकाल लेंगे, यानी कि इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 210 हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ दीजिए 217 हो जाएगा, ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, अगली ये जो 1000 है इससे पहले की क्या होगी तो हम इसको 700 से भाग कर देते हैं, पता लग जाएगा। 700 से जब इसको भाग करेंगे तो हमारे पास जो है कितना भाग करते हैं इसको, देखिए 7 1 कम 7 3 बचेगा, 0 उतारेंगे, 7 चौक 28 तो ये 28 आएगा, 2 बचेगा, फिर ये आया। ठीक है, अब 7 दूनी 14, यानी कि ये यहाँ पर कितना होना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना है कम लेना है, तो 7 दूनी 14 होना चाहिए था यहाँ पर, यानी कि इसमें से हम लोग कितना 6 घटा दें, यानी 1000 में से हम लोग 6 घटा दें तो जो संख्या मिलेगी वो 700 से पूर्णतः विभाज्य होगी, यानी कि 4 ये बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 994 कितना होगा 994 होगा। तो ये हमारा लास्ट का पद आ गया 1000 से पहले, और ये हमारा पहला पद है, यानी कि ए जो है वो 203 है और लास्ट का जो है वो 994 है। ठीक, अब हमको संख्या निकालनी है, तो संख्या क्या होती है L - A बटा T + 1। अब देखिए D जो है डिफरेंस है इनके बीच का, 7 से पूर्णतः विभाजित माने 7 का ही चलेगा अंतर, इनमें 7 का ही अंतर चलेगा। ठीक है, 7 का अंतर चलेगा, तो अंतर जो D यानी कि हो गया हमारा 7 हो गया। तो L कितना है 994 माइनस पहला पद है 203 बटे 7 + 1। ठीक, ये हो गया। अब इसको जो है हम लोग देखते कितना आएगा, घटाते हैं इसको, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1 बचा और ये 9 ही रहेगा, फिर इसके बाद में 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 791 बटे 7 + 1। अब इसको काटते हैं, तो 7 से काटते हैं तो 7 1 कम 7, 7 1 कम 7 और 2 7 21 और प्लस का 1, यानी कि 100, ये कितना हो जाएगा 114। 114 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो
एक सी वाला सही हो जाएगा। 714 है, ओ सॉरी 114। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।